हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। जिस चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को। फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण, हिंदी में जो भी न्यूज़ कवर करिए उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज जो भी इम्पोर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चर्चा में उन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चलिए आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़, कृषि सचिव का पद मनोज आहूजा जी संभालेंगे। 8 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक निर्णय के अनुसार मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। यह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ACC मतलब नियुक्ति समिति कैबिनेट की, इसने वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में REC के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। तो आप 2 क्वेश्चन इसमें कवर कर सकते हो। पहला कि कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है नियुक्ति समिति ने कैबिनेट की? मनोज आहूजा जी को। ये आप देख सकते हैं, मनोज आहूजा जी हैं। और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया है। तो 2 नियुक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त हुए हैं S किशोर जी। तो ये आप देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? S किशोर जी को। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति की एक निर्णय बैठक के अनुसार S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। और S किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और फ्रांसीसी संस्थान के बीच एक साझेदारी की गई है। ये आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरला है, इसने फ्रांसीसी संस्थान के साथ साझेदारी की है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम ने फ्रांस में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के तहत लॉरेन विश्वविद्यालय के साथ ये साझेदारी की है। यह किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ऊर्जा रूपांतरण और माइक्रो सेंसर के लिए उपकरण विकसित करने के लिए एक शोध परियोजना के लिए काम करेंगे। 5 साल की शोध योजना को फ्रांसीसी फर्म ने 75,000 यूरो का फंड मिलेगा। तो आप ये याद रखिए इसमें कि फ्रांसीसी संस्थान, किस फ्रांसीसी संस्थान के साथ? लॉरेन विश्वविद्यालय के साथ। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम केरला ने, ये कहाँ पर है? केरला में यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी कोट्टायम यूनिवर्सिटी, इसने साझेदारी की है और 75,000 यूरो की सहायता मिलेगी। 5 साल के लिए अनुबंध किया गया है। चलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर M गंगाधरन जी का निधन हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये M गंगाधरन जी हैं, इतिहासकार, लेखक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता। 89 वर्षीय M गंगाधरन का 8 फरवरी को जिले के परप्पन गढ़ी में निधन हो गया है। उन्होंने केंद्र साहित्य अकादमी और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे। मालाबार विद्रोह से संबंधित उनके अध्ययन प्रसिद्ध हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं, जिसमें बसंत थीते, मुरीबू, जाति व्यवस्था, मापिल्ला, पदंगल और द मालाबार रिवेलियन, स्त्री अवस्था, केरलथिल आदि हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नीति आयोग ने, ये आप नीति आयोग का मुख्यालय देख सकते हैं नई दिल्ली में। नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करने के लिए USAID के साथ समझौता किया है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 8 फरवरी को सस्टेनेबल एक्सेस टू द मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब समृद्ध इसे बोला जाता है, केंद्र सरकार ने समृद्ध बोला है इसे,
पहल के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कमजोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है। तो याद रखिए आप, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ यह समझौता किया है। और किस नई साझेदारी के ये काम करेंगे? समृद्ध साझेदारी के साथ ये लोग काम करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हरियाणा कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी 2022 को धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह उन धर्मांतरणों को प्रतिबंधित करता है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के लिए प्रभावित करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने 8 फरवरी 2022 को NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का शुभारंभ किया है। NSWS इंडिया इंडस्ट्रियल लीड बैंक से जुड़ा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और पहली बार सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 2 डेज़ की वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज किया है। ये आप देख सकते हैं 15-16 फरवरी 2022 को एक ऑनलाइन इवेंट हुई थी। संस्कृति मंत्रालय ने 15-16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। ग्लोबल समिट संग्रहालय के विकास के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गजों, डोमेन विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा। 25 से अधिक संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय पेशेवर संग्रहालयों के लिए नई प्राथमिकताओं को और कार्यप्रणालियों में संलग्न होंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, भारत के वैज्ञानिकों का एक टीम ने SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी मंच को विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी मंच का उद्देश्य अन्य इन्फ्लुएंजा, जीका, इबोला बैक्टीरिया और अन्य उत्परिवर्तित विकसित रोगजनकों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप करंट अफेयर से अपडेट हो सकें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई है। ये आप देख सकते हैं, ये PIB की न्यूज़ है कि बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सारथी फेलोशिप तो पूछी जाएगी कि किसने लॉन्च किया, लेकिन ये पूछा जा सकता है किस मिशन के तहत। तो आप ये याद रखिए, बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई है। और इसे किसने घोषणा की है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्य द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसमें क्या है कि यह स्वच्छता सारथी के रूप में अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान, अपशिष्ट सर्वेक्षण आदि जैसे सामुदायिक कार्यों और हरित धरती के लिए कचरे को कम करने के लिए कार्यों को पूरा करने में लगे युवा नवोन्वेषकों को, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए इस की घोषणा की गई है स्वच्छता सारथी फेलोशिप की। ये ऐसे जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं एंटरप्रेन्योर, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टू वेल्थ मिशन जो है ये प्रधानमंत्री जी की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अटल टनल अब आधिकारिक तौर पर
बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता पाने वाली सुरंग बन गई है। आप देख सकते हैं कि बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है अभी अटल टनल को। एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इतने याद रखिए कि बीआरओ के महादेश निदेशक कौन है, तो ये राजीव चौधरी हैं। इन्होंने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी में से जोड़ने वाली इस उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के निर्माण में सीमा सड़क संगठन के शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अभी ऑफिशियली हो चुका है कि बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की गई है, जो काफ़ी फेमस है, इसलिए सत्यापित करता है ये राष्ट्र का गौरव है अटल टनल, इसका नाम रखा गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 10 से 14 फरवरी 2022 तक महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरा पर रहेंगे। तो ये तो एक न्यूज़, सामान्य न्यूज़ है, लेकिन ये 11 फरवरी को राजभवन मुंबई में दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे, आप ये याद रखिए। और दूसरी बात, 12 फरवरी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा भी करेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट, ये 13 फरवरी को हैदराबाद में श्री रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह में शामिल होंगे और श्री रामानुजाचार्य जी की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। 10 से 14 फरवरी तक ये विजिट कर रहे हैं, जिसमें ये पहले जाएंगे मुंबई के दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का, और उसके बाद ये रामानुजाचार्य जी की सहस्त्राब्दी। आपको चल पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जाएंगे और श्री रामानुजाचार्य जी की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बस। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने निरंतर प्रयास के क्रम में CHUM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR में स्थित उद्योगों को PNG अथवा बायोमास ईंधन का इस्तेमाल शुरू करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ये आप याद रखिए कि ये बदलाव कब से लागू होंगे, तो यह बदलाव 30 तारीख से 2022 के 9वें मंथ के मतलब सितंबर से ये लागू होंगे। ऐसा न करने पर अन्य प्रदूषणकारी ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। यदि कोयले पर चलने वाले उद्योग वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के साथ PNG या बायोमास ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रत्याशित सुधार के अलावा पूरे क्षेत्र में पराली जलाने पर काफ़ी गिरावट होगी। इसीलिए इसे किया गया है। औद्योगिक कार्यों में ईंधन के रूप में बायोमास के बड़े पैमाने पर उपयोग से औद्योगिक संचालन के लिए कम प्रदूषणकारी ईंधन और किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 2014 से लगभग 3 से 3.5% बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं बिजली के वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2014 में 34,162 मिलियन यूनिट था, जो बढ़कर 2021 में 43,918 मिलियन यूनिट हो गया है। तो आप ये इम्पॉर्टेंट है, चेंज पूछ लिया जाता है कि किसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, किसका कितना है, तो परमाणु ऊर्जा का 3 से 3.5% की वृद्धि हुई है, ऐसा बताया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा लोकसभा में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। खादी के रोजगार अभियान ने सुंदरबन में बाघ पीड़ित वाली द्वीप का कायाकल्प कर दिया है। आप सोच रहे होंगे बाघ पीड़ित क्या है, तो इसके बारे में बताते हैं। एक सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है, वहीं पर उसी क्षेत्र में रहते हैं बाघ पीड़ित बाली द्वीप है एक। ठीक है, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, बाली द्वीप में 100 से अधिक बाघ विधवाएं, इन्हीं को बोला जाता है स्थानीय भाषा में बाघ विधवा। तो ये स्थानीय महिलाएं रहती हैं, इन्हें बाघ विधवा बोला जाता है। तो इन्हें आजीविका प्रदान की गई है खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा। इन्हें 2018 की कताई गतिविधि से जोड़ा गया था।
ये अब आधुनिक सुविधाओं और चरखा करघे जैसे आधुनिक उपकरणों पर मार्केटिंग सहायता पर गर्व कर सकती हैं और ये मुख्यधारा से जुड़ चुकी हैं। ये अपनी आजीविका के लिए अब आत्मनिर्भर हैं। अब ये खादी चरखे का उपयोग करके अपनी आजीविका सुनिश्चित कर रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुंदरबन के जो बाघ पीड़ित द्वीप की जो महिलाएं थीं उनके लिए या उस गांव का कायाकल्प कर दिया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना के तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में सुगमता और प्रौद्योगिकी के जरिए परिचालन क्षमता की सुविधा के लिए विभिन्न पत्तनों की पहल की व्यापक समीक्षा की है। आप ये देख सकते हैं गति शक्ति को दिखाया गया है यहाँ पर। आपको पता होगा बजट में भी घोषणा की गई थी कि गति शक्ति जो पहल है उसमें बहुत बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक बैठक करी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एमएनआरई मंत्री श्री आर के सिंह जी ने मंगलवार को वर्चुअल मोड पर पावर फाउंडेशंस के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है। इसमें पावर फाउंडेशंस के जो ये लोग हैं इनके साथ इन्होंने बैठक की है, इस पर रणनीति बनाई है। ये इतनी न्यूज़ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के संरक्षण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी जिसे बोलते हैं, इसने जल शक्ति मंत्रालय ने ये इसी के एक मिशन है। जल शक्ति मंत्रालय का एनएमसीजी इसने एपीएसी न्यूज़ नेटवर्क के सहयोग से वेबिनार श्रृंखला एक युवा मनों को प्रज्वलित करना नदियों का संरक्षण करना के तीसरे संस्करण का आयोजित किया है। तो ये आप याद रखिए कि इस कार्यक्रम का जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम है इसका विषय क्या है, युवा मनों को प्रज्वलित करना नदियों का संरक्षण करना। 1 घंटा चले इस सत्र में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और शिक्षकों ने भाग लिया है। उन्होंने कैच दैम यंग वाक्यांश पर जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण और नदी कायाकल्प के महत्व के बारे में युवा मन को प्रज्वलित करना अति आवश्यक है, क्योंकि यही देश के युवा भविष्य हैं। तो अगर इस रचनात्मक रूप से उपयोग किए गए तो ये जीवन के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। जल को अगर बचाया गया तो जीवन के लिए आधार उपलब्ध कराता है। इस प्रकार उन्होंने जल शक्ति और युवा शक्ति एक समान ही है ऐसा कहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पश्चिमी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न ने चलथान सूरत क्षेत्र जो है से संक्रैल खड़गपुर डिवीज़न तक 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन है। रेल और कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोज ने ये ट्रेन को रवाना किया था, झंडी दिखाई थी। न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के। वीडियो को डेली बेसिस पर देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कम न्यूज़ रहेंगे, आप इजीली उन्हें याद भी रख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।